नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी है ब्रह्म राक्षस की, जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल होने वाली है और ये स्टोरी मुझे शालिनी जी ने बताई है, तो मैं आप सबको ज़रूर सुनाऊंगी। जैसे कि उन्होंने सुनाया है सेम वैसे ही सुनाऊंगी, कुछ अलग नहीं। शालिनी जी लखनऊ में रहती हैं और वो अपने गांव गई थी अभी छुट्टियों में। तो वहाँ उनके दादाजी रहते हैं जो कि बहुत बुज़ुर्ग हो गए हैं। तो ये उनके पास बैठी थी, तो शाम के वक्त में जब सब खाना वाना खा चुके तो उन्होंने बोला कि दादाजी, जैसे आप पहले कहानियाँ सुनाया करते थे, तो आज भी मेरा मन है कि कोई अच्छी सी कहानी आप सुनाएं जो सच भी हो। तो उनके दादाजी ने अपना एक कहानी सुनाई जो कि बहुत पुरानी कहानी है। उन्होंने बताया कि जब वो छोटे थे 10 साल के, तब की कहानी है ये। तो ये मान लीजिए कि बहुत ही पुरानी कहानी है ये। तो उन्होंने बताया जैसे कि ब्रह्म राक्षस वो होता है। वही शालिनी ने पूछा कि ब्रह्म राक्षस कौन होता है दादाजी, तो उन्होंने बताया कि ब्रह्म राक्षस वो होता है जो ब्राह्मण होते हैं और वो अच्छे कर्म नहीं करते हैं इस जन्म में और उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है, तो वो मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं और एक तरह से बड़ा शैतान मान लो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं वो। तो उन्हीं को ब्रह्म राक्षस बोलते हैं और वो एक खून की बूंद से और लोगों की खुशबू से, पदचाप से, इस सब से उसको पता चल जाता है कि इंसान यहाँ पर है। तो ये बहुत बड़ा खतरा होता है इंसानों के लिए। वैसे आज के समय में तो ये देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन उस समय पर ये आम चीज़ थी जो ज़्यादातर देखने को मिलती थी। अब तो ये नहीं दिखता है गाँव में भी। तो जैसे दादाजी ने बताया कि वो जब छोटे थे तो उनके गांव में ही एक किसान था जिसका नाम जीवन था। वो जंगल में लकड़ी काटने जाता था। तो एक दिन दादाजी ने बताया कि मैं बाहर खेल रहा था और ये देखा कि गांव के सभी लोग दौड़ करके जंगल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उस समय ऐसी कोई सुविधाएं भी नहीं थी। तो लोग जंगलों से लकड़ी काट करके ही अपना चूल्हा जलाते थे और ये सारे काम करते थे। तो सभी लोग जंगल से लकड़ी लेकर आते थे। तो वैसे ही वो जंगल में लकड़ी काटने गया था। उसके बाद जब मैंने देखा कि गांव के सभी लोग जंगल की तरफ दौड़ रहे हैं चिल्लाते हुए, तो मुझे लगा ऐसा क्या हुआ है। थोड़ी देर बाद वहाँ से आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं और सभी लोग जीवन चाचा को एक कंधे पर लेकर चले आ रहे थे। वो बेहोश थे शायद, तो वो बहुत परेशान थे। तो सभी लोगों ने बताया जैसे कि वो जंगल में लकड़ी काटने गए थे और काटते काटते शाम हो गई थी और वहीं पर उन्होंने देखा कि जंगल में एक लंबा सा आदमी था, जो बहुत हट्टा कट्टा आदमी उसको बोलो, जानवर बोलो, एक क्या बोलो, वो उन्हें क्लियर नहीं दिखा। बस इतना देखा कि अंधेरा था। कोई लंबा सा इंसान है जिसकी शरीर में बाल हैं और पूंछ जैसी भी लग रही थी। ऐसा क्या था कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो किसी जानवर को खा रहा था कच्चा। ये जीवन ने देखा था और जैसे ही जीवन ने ये देखा उसका शरीर तो एकदम पीला पड़ गया था, वो डर की वजह से कि ऐसा क्या देख लिया मैंने। और उसके बाद वो जैसे तैसे वहाँ से भागने लगा। तो उस पेड़ में, जो कांटे वाला पेड़ था, उसमें उसका पैर उलझ गया था, जिससे उसके पैर में बहुत चोटें आ गई थी। खून भी बहने लगा था, लेकिन उसकी परवाह ना करते हुए भागने लगा और जंगल से बाहर निकलते ही चिल्लाते हुए वो वहीं बेहोश हो गया था। अब गांव वाले सभी उसको लेकर आते हैं गांव में और उसको होश में लाने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर बाद उसको होश आता है और जैसे ही होश आता है तो उसको तो वो डर की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहा था
और उसने जैसे बताया कि जंगल में कोई बड़ा शैतान है, कोई राक्षस है, पता नहीं क्या है, और वो जानवरों को ऐसे कच्चा खा रहा था। तभी वहाँ के जो प्रधान जी थे, वो बुजुर्ग थे, वो आते हैं। उन्होंने बोला कि कहीं वो ब्रह्म राक्षस तो नहीं। जैसे ही उन्होंने ब्रह्म राक्षस का नाम लिया, सबके कान खड़े हो जाते हैं और डर की वजह से सबके सब कांपने लगते हैं कि ऐसा क्या करें हम जो इससे बच सकें, क्योंकि अगर वो गांव में दिखाई पड़ा है तो वो कहीं ना कहीं वो सबको परेशान करेगा। अब एक तरफ तो जीवन का ये था कि वो बच गया है, लेकिन तभी प्रधान जी ने बोला कि जीवन के शरीर में देख लो कहीं चोट तो नहीं लगी। तो सबने पूछा क्यों प्रधान जी, ऐसा क्यों बोले? उन्होंने बोला कि अगर उसके चोट लगी है, अगर वहाँ खून गिर गया होगा तो जीवन का बचना नामुमकिन ही समझो, क्योंकि अगर उसको खून की खुशबू लग जाएगी या खून उसे मिल गया इंसानी, तो वो इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। अब जल्दी से उसका हाथ पैर सब चेक करते हैं तो देखते हैं उसके पैर में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी और खून बह रहा था। ये देख के तो जीवन भी डर जाता है और गांव के सभी लोग डर जाते हैं। उसकी मरहम पट्टी की जाती है, उसको घर पहुंचाते हैं, और वो घर में पहुंचते ही इतना डर रहा था, थर थर काँप रहा था कि मैं कहाँ छुप जाऊं जिससे मैं बच जाऊं। तो वो अपने घर में ऊपरी मंजिल पर लेटा हुआ था, एक कमरे में, बाहर नहीं लेटा डर की वजह से। तभी अचानक उसको लगा उसके घर की खिड़की के पास एक लकड़ी की खिड़की थी। वो ज़्यादा मजबूत भी नहीं थी क्योंकि ज़्यादा मजबूत घर भी नहीं था, कच्चा घर था। तो वो वही खिड़की के पास उसे लगा कोई है। अब जैसे ही उसे लगा कोई है तो उसकी हिम्मत तो नहीं हो रही थी कि वो खिड़की के पास जाए और देखे। जैसे ही वो खिड़की के पास धीरे धीरे पहुंचता है तो अचानक से उसके सामने वही चेहरा नज़र आता है जो उसने उस जंगल में देखा था। ये देखते ही वो एकदम परेशान हो जाता है और वहाँ से भागना शुरू कर देता है। भागते हुए घर से ऊपर से ही छत से वो कूद जाता है। शुक्र करो कि पीछे मिट्टी थी जिसकी वजह से उसको ज़्यादा चोट नहीं आती है। और वहाँ से भागते हुए प्रधान जी के घर पहुँचता है और उनसे बताता है कि मैंने अपने घर के बाहर कुछ देखा है। तो प्रधान जी बोलते हैं कि परेशान मत हो, तुम यहीं पर रहो, सब ठीक हो जाएगा। उसको सांत्वना देते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डर रहा था। ये अब प्रधान जी भी इतना ज़्यादा परेशान थे कि वो इनके घर में है, कहीं ऐसा ना हो कि वो राक्षस इनके घर से होकर यहाँ आ जाए इसके पीछे पीछे। तब तक खबर आती है कि जीवन के घर में उसकी पत्नी और उसके बच्चे थे जो आंगन में सो रहे थे। तो उस राक्षस ने उनकी पत्नी को उठा लिया था और पत्नी का गला दबा करके वहीं उसको कच्चा चबा डाला था। अब उसकी घर जब सब पहुंचते हैं, देखते हैं तो उसका देखने वाला उसका शरीर था ही नहीं उसकी पत्नी का, क्योंकि जिस तरह से उसने खाया था, गला पेट सब नोच खाया था उसने। सब एकदम देख करके डर जाते हैं बहुत ज़्यादा। अब पूरा गांव, ये सोचिए पूरा गांव परेशान कि इस मुसीबत से कैसे बचा जाए, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जीवन तो अलग से परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी भी मर चुकी थी और उसके ऊपर भी जान का खतरा था। तो ये सब बहुत ही अजीब होने वाला था। अब वो अपने घर कैसे जाए, अपने बच्चों को बुला लेता है बाहर और अपनी पत्नी का क्रियाक्रम करता है, सब कुछ करता है। उसके बाद अब वो खाना कैसे बनाए, जंगल कैसे जाए, ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तब तक गांव में एक शादी थी, हम उनके गांव के जस्ट बगल में ही शादी थी क्योंकि इनका गांव छोटा सा था। तो गांव के बगल में ही एक शादी थी, वहाँ बारात आई थी। तो उस बारात में सभी लोग जाते हैं, गांव के सभी लोग चले जाते हैं और इनके गांव में अब सिर्फ रह जाते हैं जीवन, उनके बच्चे और एक दो परिवार और जो थे वो रह जाते हैं, क्योंकि उस घर में जो बुजुर्ग थे वो लोग नहीं जा पाए थे बारात में, तो वो लोग घर पे ही रहते हैं। तभी अचानक से तेज हवा चलने लगती है और इतनी तेज़ आंधी तूफान आता है। अब जीवन अपने बच्चों को लेकर के अपने घर में छुपा रहता है, उसे बहुत डर लग रहा था बाहर निकलने में भी। तभी उसके दरवाजे पर उसे लगता है कोई आया है।
और बहुत तेज़ी से कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा था, जैसे दरवाज़ा कोई तोड़ ही देगा। अब जीवन की हिम्मत नहीं थी कि वो उठ के दरवाज़ा खोल दे। और जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचता है, वो देख करके उसकी हालत ख़राब हो जाती है और ये सोचता है कि अब मैं क्या करूं, दरवाज़ा खोलूं कि नहीं। तो दोस्तों, अगर यहाँ तक आपको कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए कहानी की सेकंड पार्ट में। और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। तो हमारे साथ बने रहिए कहानी में। फाइनल पार्ट में कल या परसों 2 दिन में मैं आपको ये फाइनल पार्ट ज़रूर दे दूँगी। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।